गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं आप लोगों को जैन नीति शास्त्र के संदर्भ में जो 3 टर्म यूज़ की जाती है, अणुव्रत, महाव्रत और त्रिरत्न, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगी। जैन दर्शन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है, ये मोक्ष मार्ग के साधन माने गए हैं और इन तीनों का सम्मिलित रूप से मोक्ष प्राप्ति में महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए जैन दार्शनिक इन्हें त्रिरत्न कहते हैं। जैन दर्शन में कर्म है वो बंधन का कारण है और कर्म का कारण अज्ञान या अविद्या है। कर्म है वो हमें बांधता है और कर्म हम क्यों करते हैं? अविद्या और अज्ञान के कारण करते हैं, क्योंकि जीव है वो अज्ञान के कारण अपने स्वाभाविक स्वरूप को भूलकर कषाय से चिपक जाता है और जीव के बंधन का जो कारण है ये अज्ञान ही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जीव के बंधन का कारण है उसी में मोक्ष प्राप्ति का कहीं ना कहीं उपाय छुपा हुआ होगा। तो जीव के बंधन का कारण जहाँ अज्ञान है, वहीं मोक्ष प्राप्ति के लिए अज्ञान का विनाश है वो बहुत जरूरी है। और अज्ञान के विनाश के लिए यथार्थ ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि हम अज्ञान का विनाश कैसे करेंगे। जैसे ही हम यथार्थ ज्ञान को जान लेंगे, अज्ञान स्वाभाविक रूप से अज्ञान के बादल छट जाएंगे। तो यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में श्रद्धा अर्थात सम्यक दर्शन का होना अपेक्षित है। जब हम जैन तीर्थंकर जो पूर्ण पूर्व में हुए हैं, महावीर स्वामी आदि, और उनके उपदेशों में जब हम पूर्णतया श्रद्धा रखते हैं तो वो सम्यक दर्शन कहलाता है। केवल यथार्थ ज्ञान से ही मोक्ष नहीं होता कि हमने यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया, आता है हमें मोक्ष प्राप्त हो गया। उसके अनुसार हमें आचरण भी करना पड़ता है, जीवन यापन भी करना पड़ता है। तो सम्यक दर्शन ही होना पर्याप्त नहीं है, सम्यक ज्ञान ही होना पर्याप्त नहीं है, सम्यक चरित्र होना भी जरूरी है। तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से त्रिरत्न कहा जाता है। ये त्रिरत्न ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है, यही व्यवहार की आधारशिला है। और नीति शास्त्र में इसे इस रूप में लिया जाता है कि मनुष्य के नैतिक जीवन के संचालन के लिए त्रिरत्न का पालन किया जाना चाहिए जैनों के अनुसार। अब हम चर्चा करेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की। सम्यक दर्शन क्या है? जैन दर्शन ज्ञान के लिए आस्था पर बल देता है और जहाँ दर्शन की बात हो वहाँ पर जब हम तीर्थंकरों के उपदेशों, उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो वही सम्यक दर्शन है। और इसकी ज़रूरत क्यों है? हमारे मनुष्य में जो संशय बना रहता है किसी स्थिति में, तो उस संशय के निवारण के लिए हमें पहला काम यही करना चाहिए कि हमें जैन तीर्थंकर या जैन जो आगम हैं उनमें जो विचार दिए गए हैं, उनके जो उपदेश हैं, उन पर विश्वास कर लो। तो सम्यक दर्शन का उदय दर्शनावर्णीय कर्मों के विनाश से होता है। जब हम दर्शनावर्णीय कर्म को विनाश कर देते हैं तब सम्यक दर्शन का अभ्युदय होता है। अब कई बार आलोचक ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन कहीं अंधविश्वास तो नहीं है, कि जैसा तीर्थंकरों ने कहा उनके अनुगामियों ने वैसा का वैसा माना जाए, तो ये एक प्रकार की तो अंधश्रद्धा हो गई, कहीं तर्क का प्रयोग ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। इस संदर्भ में जैन दार्शनिक मणिभद्र है, वो कहते हैं कि न महावीर के प्रति मेरा पक्षपात है और न कपिल आदि अन्य दार्शनिकों के प्रति मेरा द्वेष है। मैं केवल तर्क संगत वचन को ही स्वीकार करता हूँ, वो चाहे किसी का भी हो। तो इस प्रकार जैन दर्शन में सम्यक दर्शन बौद्धिक श्रद्धा है, अंधविश्वास नहीं। बौद्धिक श्रद्धा मतलब विवेक के अनुसार सोच समझ कर की गई श्रद्धा है। और ये किसके लिए आधारशिला का काम करती है? सम्यक ज्ञान के लिए, मतलब आगे की कड़ी के लिए ये आधारशिला का काम करती है।
अब इसी श्रृंखला में दूसरा त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान। क्या है सम्यक ज्ञान? जैन धर्म और दर्शन के सिद्धांतों का ज्ञान सम्यक दर्शन है। इसमें जीव अजीव के मूल तत्वों का पूर्ण ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान क्या है? जो वस्तु जैसी है, दर्शन के सिद्धांत, जैन धर्म और दर्शन के सिद्धांत में जो वास्तविकता बताई गई है, वास्तविकता क्या बताई गई कि जीव और अजीव है वो पूर्णतः अलग है, जीव अजीव के मूल तत्व अलग है, मूल तत्वों का पूर्ण जो ज्ञान होता है वो हमारा सम्यक ज्ञान है। और ये जो तत्वों का ज्ञान है वो असंदिग्ध और दोष रहित ज्ञान है, और ज्ञानावरणीय कर्म के विनाश से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो पहला था सम्यक दर्शन, तीर्थंकरों के उपदेशों पर दृढ़ विश्वास करना। सम्यक ज्ञान है कि दर्शन और जैन धर्म व दर्शन के सिद्धांतों का ज्ञान करना, ज्ञान प्राप्त करना, वो सम्यक ज्ञान है। अब बारी आती है सम्यक चरित्र की। सम्यक ज्ञान को कर्म में परिणत करना सम्यक चरित्र है। कर्म में परिणत क्या करना? जैसे कि अगर हम किसी को उपदेश देते हैं भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, अब हमने ये किसी महापुरुष का एक कथन पढ़ा कि चोरी नहीं करनी चाहिए, तो ये हो गया हमारा दर्शन कि हमने उनके विचारों में श्रद्धा रखी। अब ये सिद्धांत कि चोरी करना बुरी बात है, हमने इस सिद्धांत को भी स्वीकार कर लिया, मतलब हमें सम्यक ज्ञान भी हो गया। अब जब तक हम अपने जीवन में इसको उतार नहीं लेंगे कि हम चोरी करना छोड़ नहीं देंगे, हम कभी चोरी न करें, तो तब तक ये त्रिरत्न की प्राप्ति संभव ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान सुनना या ज्ञान को जानना ही पर्याप्त नहीं होता, ज्ञान का अनुशीलन करना, ज्ञान को व्यवहार में उतारना बहुत जरूरी है। तो सम्यक ज्ञान को कर्म में परिणत करना ही सम्यक चरित्र है। अहितकारी कर्मों का परित्याग और हितकारी कर्मों का आचरण, और ये जैन साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य सम्यक कर्म से ही कर्म मुक्त होकर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसमें क्या क्या आते हैं सम्यक चरित्र में? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 व्रतों का पालन का उपदेश है इसमें। जैन दर्शन में इन व्रतों के 2 रूप पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम जैन नीति शास्त्र के जो मुख्य आधार बिंदु हैं उनकी चर्चा करेंगे, जैसे महाव्रत, अणुव्रत और त्रिरत्न। तो त्रिरत्न में अपन चर्चा करते करते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की स्थिति में आ गए हैं। और सम्यक चरित्र में 5 चीज़ें बतलाई गई है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 व्रतों को 2 रूपों में बताया गया है जैन दर्शन में, एक महाव्रत के रूप में, एक अणुव्रत के रूप में। महाव्रत का विधान तो जैन सन्यासियों के लिए और अणुव्रत का विधान गृहस्थों के लिए है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में सन्यासियों से अपेक्षा की गई है कि वो इन व्रतों का पालन कठोरता पूर्वक करें, इन्हें जीवन में कठोरता पूर्वक अपनाएं। किंतु गृहस्थों के लिए चूंकि ये संभव नहीं है, तो उनको इन व्रतों के पालन में थोड़ी थोड़ी छूट दी गई है। इसलिए अणुव्रत का विधान तो गृहस्थों के लिए है और महाव्रत का विधान जैन सन्यासियों के लिए। अब चर्चा करेंगे कि सम्यक चरित्र के अंतर्गत ये जो प्रमुख तत्व आते हैं इसमें कौन कौन से। अहिंसा सबसे पहला। जैसा कि बच्चों, संपूर्ण विश्व में जैन दर्शन की ये बहुत ही बड़ी देन है कि वो अहिंसा पर बहुत जोर देता है। और हालांकि वेद उपनिषद में भी अहिंसा की बात की गई है, पुराणों में भी, हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं या फिर पुराने जो हमारी वेद हैं उनमें भी चर्चा की है। लेकिन जैसे ही हमारे मानस पटल में अहिंसा शब्द आता है, हमारा पूरा ध्यान जैन दर्शन की तरफ चला जाता है, क्योंकि वहाँ अहिंसा को इतना गहराई से और इतनी बारीकी से अपनाया गया है कि अहिंसा मतलब जैन दर्शन ये कह सकते हैं। तो जैन साधना में पंचव्रतों में अहिंसा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। निसंदेह भारत में अहिंसा का सिद्धांत अत्यंत प्राचीन है, परंतु जैन दर्शन ने इसे संपूर्ण आचार संहिता में व्याप्त कर दिया। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ तो होता है मन, वाणी और कर्म तीनों से होने वाली हिंसा का परित्याग। जैसे हम किसी को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो ये हम कर्म से हिंसा कर रहे हैं।
वाणी से हम किसी को कटु बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, उसको आहत कर देने वाले शब्द बोल रहे हैं, तो वो हो गई वाणी से हिंसा। और मन से हम किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं और न कर्म से उसका कुछ बुरा कर रहे हैं, अभी तो हम मन ही मन में उसे कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम हिंसा को अपना रहे हैं मन से। तो जैन दर्शन में अहिंसा का अर्थ केवल दूसरों को हानि पहुंचने से बचना ही नहीं है, लेकिन उसके उपकार में सचेष्ट भी रहना है, मतलब उसका भला भी करना है। यदि व्यक्ति दूसरों का उपकार करने में समर्थ है और वो ऐसा नहीं करता है तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। और जैन दार्शनिक सन्यासियों से कठोरतापूर्वक अहिंसा के पालन की अपेक्षा करते हैं, किंतु वे गृहस्थों से अपेक्षा करते हैं कि वे जानबूझकर जीव हिंसा से विरत रहें, दूर रहें। अब दूसरी बात है सत्य। सत्य का तात्पर्य है असत्य वचन का परित्याग, और सत्यवादिता का अर्थ है हितकारी एवं प्रिय सत्य वचन का पालन, जिसे सुनृत भी कहा गया है। इस प्रकार वे असत्य कटु वचन का पालन जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वो गलत है, अहितकारी है। इस व्रत का पालन करने के लिए मनुष्य को भय, लोभ, परनिंदा, इन सब प्रवृत्तियों से दूर रहना पड़ेगा। तो हितकारी और प्रिय वचनों का पालन करो और असत्य वचन का परित्याग करो, यही जैन दर्शन की सत्य है। अब तीसरी चर्चा वो है अस्तेय, अर्थात चोर वृत्ति का वर्जन करना अस्तेय। जैन दर्शन कहते हैं कि बिना दिए गए द्रव्य का ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप किसी के घर में गए, कोई आवश्यकता से अधिक चीज़ें आपने उठा ली, उसके कोई हानि नहीं हुई, लेकिन ये भी एक प्रकार की चोर वृत्ति है। जैन दर्शन व्यक्ति के जीवन की भांति उसकी संपत्ति को भी अत्यंत पवित्र मानता है। वे इसे व्यक्ति का बाह्य जीवन कहते हैं। इस प्रकार वे परद्रव्य के ग्रहण को भी जीव हिंसा मानते हैं। तो वो मुमुक्षु से अपेक्षा करते हैं कि वो परद्रव्य का, मतलब दूसरे के द्रव्य का ग्रहण न करें, पूछे बिना उसे न लें। अब चौथी जो महाव्रत या अणुव्रत का चौथा जो अंग है वो है ब्रह्मचर्य। जैन दर्शन वासनाओं के परित्याग को ब्रह्मचर्य कहते हैं। वे कहते हैं कि इंद्रिय सुख का परित्याग नहीं है, ये तो सभी कामनाओं का परित्याग है। ऐसा नहीं है कि केवल हमने इंद्रियों के सुख को ही परित्यागित कर दिया, अन्य हमारी कामनाएं शेष रह गई। सभी प्रकार की कामनाओं का अंत कर देना, मानसिक, बाह्य, स्थूल, सूक्ष्म, लौकिक, पारलौकिक, सभी कामनाएं, इस लोक से संदर्भ में उस लोक की, छोटी बड़ी, आंतरिक बाह्य, सभी कामनाओं का परित्याग। और ये तो है महाव्रत में, तो ये सभी सन्यासियों पर लागू है। और गृहस्थ में केवल एक पत्नी व्रत एवं संयम की मांग की गई है। इसमें थोड़ी छूट दी गई है अणुव्रत में। क्या है गृहस्थ के लिए? एक पत्नी व्रत और संयम की मांग की गई। अब अंतिम महाव्रत है वो है अपरिग्रह, मतलब विषयासक्ति का त्याग, विषय के प्रति आसक्ति, संसार में जितने विषय हैं उनके प्रति आकर्षण, इन सब का त्याग, क्योंकि कहीं ना कहीं यही हमें बांधने का काम करेंगे। जो जैन दर्शन के अनुसार मुमुक्षु मतलब मोक्ष प्राप्त इच्छुक व्यक्ति को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों का परित्याग ही कर देना चाहिए, क्योंकि यही वो विषय जो हमें लालायित करते हैं विषयों के प्रति, यही वो इंद्रियां हैं। जैसे स्वादिष्ट चीज़ों को हम खाना चाहते हैं, मधुर संगीत को हम सुनना चाहते हैं, अच्छे अच्छे दृश्यों को देखना चाहते हैं, अच्छी गंध को सूंघना चाहते हैं, तो इन सब इंद्रियों पर अपना नियंत्रण। तो जैन सन्यासी से पूर्ण अपरिग्रह की अपेक्षा की गई है। वह किसी भी वस्तु को, भिक्षा पात्र को भी अपना नहीं कह सकता, और गृहस्थों से केवल संतोष की अपेक्षा की गई है कि भाई जितना उनके पास है उसमें संतोष वृत्ति रखें।
तो ये जब हम अपने जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीनों का जब अनुसरण करेंगे तो हम समस्त कर्म बाधाओं को दूर करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कभी कभी जैन दर्शन पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि उन्होंने जो मार्ग बतलाया है, वो जो साधना बतलाई है बहुत कठोर है, और इस कठोरता के कारण जो सामान्य जन है उसका अनुगमन नहीं कर सकता। साधुओं के लिए तो अत्यंत कठोर है, गृहस्थों के लिए भी निर्धारित की गई साधना कठोर ही है। इसी कारण कई बार आक्षेप लगता है कि जैन धर्म मुनियों का धर्म बनकर ही रह गया। लेकिन ये अपनी एक आलोचकों की सोच है। जैन दर्शन द्वारा जो महाव्रत अणुव्रत के रूप में जो आचार पद्धति का जो विभाजन किया गया है, ये अगर हम इसको अपने जीवन में 10% भी अपना लेते हैं तो हम वर्तमान समय में हमारे सामने जो बहुत विकराल समस्याएं आ रही है उससे भी हम कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं। तो जैन दर्शन द्वारा बताए गए इस नैतिक मार्ग का व्यक्तिशः भी पालन करने का प्रयास किया जाना चाहिए। थैंक यू।